नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज नारद मीडिया की टीम सिवान के दक्षिणी छोर सिसवन गांव पहुंची है और ये नारद मीडिया का सौभाग्य है कि आज यहां नारद मीडिया एक ऐसे शख्स से साक्षात्कार ले रही है जो आजादी की लड़ाई में उनके वंशज का बड़ा बिजोड़ रोल रहा है और बीपीएससी में, यूपीएससी में भी जो छात्र इसकी तैयारी करते हैं वो सिसवन के सुराजी और खखनडोम का जरूर जिक्र पढ़ते हैं और ये आजादी के समय से हैं। उन्हीं के वंशज इलायची जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि ये 70 साल के बाद आप इस देश को आजाद कराने के आपके वंशजों ने इतना अथक प्रयास किया, इन 70 सालों में क्या कुछ बदल गया? हाँ, अभी 70 साल में हम लोगों के लिए जितना होना चाहिए, जिस भाव से, जिस प्रेम से आज़ादी की लड़ाई हमारे पूर्वज, हमारे दादा खखनडोम जो लड़े है ना, वो उनकी भावना के विपरीत यह काम हुआ। आज़ादी के बाद सत्ता जो है पूंजीपतियों के हाथ में चला गया और यहाँ के गरीब मजदूर श्रमिक वर्ग के लिए जितना कुछ होना चाहिए उसका 25% भी नहीं हो पाया है। इसलिए हमारा ये है कि अभी जो सरकार हमारी बननी चाहिए उसमें श्रमिक वर्ग के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, देश के हित के लिए सब काम होना चाहिए। तब हमारा बिहार या देश आगे बढ़ेगा। विश्व के लेवल में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों के बीच इतनी ज्यादा कटुता है, वो विचारों से भ्रमित हैं, समाज को सही रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते हैं, किसी वर्ग को उतना मतलब कि नीचे दबा करके रखे हैं जिससे समग्र विकास नहीं हो पा रहा। इसलिए छोटे लोगों को, गरीब तबके के लोगों को जो कुछ भी मिलना चाहिए मैंने मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी व्यवस्था में कटौती नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार बने और इस तरह का कार्य करे, इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ। पिछले 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस का ये कहता था कि ब्राह्मण, दलित और मुसलमान को मिला के अपनी सरकार बनाते थे। तो ये पूरे 60 साल के अंदर आपकी जन आकांक्षाएं पूर्ति नहीं हुई, लेकिन ये 4 साल के अंदर, 4 साल में इतना उबाल मोदी के प्रति क्यों है? ये ऐसा हुआ है कि पहले शिक्षा की कमी थी, लोग उतने सजग नहीं थे। 60 साल में कुछ शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है और जिसके वजह से अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में लोग सजग हुए हैं। ये मोदी सरकार जो है कई बार, जैसे संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान को बदलने के लिए हमेशा ये कुछ करती रहती है। हाँ, फिर संगवा साहब थे स्पीकर, उस समय भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय भी संविधान को बदलने का मतलब कि कार्य शुरू हुआ था, जिसमें अच्छे लोगों ने विरोध किया, संगवा साहब भी विरोध किए और पूरे मतलब कि समाज के दलित वर्ग से लोग, यहाँ तक कि विश्व लेवल के भी जो दलित लोग हैं, सारे लोगों ने इसकी भर्त्सना की। उसके बाद ये बातें बंद हुई, फिर भाजपा की सरकार आई है, फिर इसका काम वही चल रहा है कि समाज में मतलब कि गरीब गुरबे आदमी को ऊपर जाने के लिए कोई व्यवस्था न करे, वही मनुवादी समाज की जो प्रथा है उसको लागू करने के लिए पीछे की खिड़की से आगे तो बोलती है। जैसे हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने के लिए, एक और खाने के लिए। उसी तरह इसकी बातें जो है मीठी बातें लोगों से करती है, लेकिन भीतर से समझ जाइए कि उनके पेट पर लात मारने का कार्य कर रहे हैं। संविधान है, संविधान को कोई बदल नहीं सकता है, कोई सरकार नहीं बदल सकती है। संविधान के ऊपर, संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। उसके सबसे बड़ी बात है कि आपको आरक्षण है, आरक्षण के अलावा आपको अनुदान है। इतना होने के बावजूद आप क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं? क्यों सरकार के पीछे पड़े हुए हैं? आप अपने से अपनी तरक्की क्यों नहीं ढूंढते हैं कि आप अपनी खामियां सरकार पे डालते हैं? वही बात मैं कहने जा रहा था कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने के लिए और एक खाने के लिए।
तो दिखाने वाली बातें तो ये कितनी कितनी बातें बता करके लोगों को पहले अपने घेरे में लेना चाहते हैं, लेकिन सही मायने में इनका जो काम है दलित विरोधी है, दलित विरोधी है, और मतलब कि समाज में मतलब कि नीच ऊंच की भावना इनको मैंने प्रेरित करते रहती है। अभी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसमें सबसे ज्यादा सांसद दलित हैं और अनुसूचित जनजाति से हैं। उसके बाद इस सरकार ने एक दलित व्यक्ति को, गांव के मामूली से व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया है और एक पिछड़े कास्ट के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया है। कई राज्यों के इस सरकार ने झारखंड की जो राज्यपाल है, पहली बार आदिवासी महिला को राज्यपाल बनाया है और कई ऐसे काम किए हैं जिसमें दलितों में उसका संचार जाए। लेकिन ऐसा क्या है कि दलित इस सरकार से एकदम से रुष्ट है? ये अभी हुआ था 2 अप्रैल की जो मतलब कि भारत बंद हुआ था, वो कैसे हुआ सारे लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, उसमें 10-12 आदमी की जानें भी गई आरक्षण को लेकर के। और ये मतलब कि गरीब गुरबे पर जो मतलब एट्रोसिटी एक्ट जो लगा हुआ है उसको लूज करने के लिए, है ना, इसने सरकार से पूरे मतलब कि कोर्ट से अपना आदमी भेज करके उसको इन्हें किया। कोर्ट जो है कि माने उच्च स्तरीय आदमी, है ना, उसमें जज बने हुए हैं। इसी को लेकर के हमारे लालू यादव ने कहा था कि माने जजों में भी आरक्षण होना चाहिए। तो एक वर्ग के इंसानियत कमजोरी हर आदमी होती है, वो पहले अपनी जाति के बारे में सोचता है, उसके बाद उदार होकर के आपको भी कुछ दे दे, ये बातें करता है, समझ जाइए। इसलिए जो जज बैठे हुए हैं दलित को हाशिए पर ला दिए और जो कानून है उसको कमजोर कर दिए। उसने कहा कि कोई मारता पीटता है तो पहले हम उनको इंक्वायरी कर लेंगे, उसके बाद हम मतलब कि पुलिस जो है उसका मतलब कि FIR कर देंगे। ये बहुत बड़े गलत बात हुई, है ना। पहले था कि जो मतलब कि रिपोर्ट करने पर, FIR करने पर उस आदमी को पकड़ा जाता था, जिसके दहशत में आकर के कोई आदमी जल्दी गलत काम नहीं करते थे। लेकिन इसने कहा कि आज सुधार करके उसमें ये सब कॉलम जुड़वा दिया था, जिसके वजह से आदमी को कहना चाहिए। अभी तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या कुछ हो गई है जो हर बात पर बड़े अब अपनी विचार व्यक्त करते हैं और उस पर सोचते हैं। इसलिए इस तरह की बात हुई है। और ये सरकार जो है किसी भी तरह से माने चाहे कितने भी आदमी को टिकट दे दे, लेकिन सर्वे सर्वा वही है जो मतलब कि पार्टी ही सर्वे सर्वा होती है और वो जो करती है वैसा ही काम होता है। आपका जो खानदान रहा है वो देश के बारे में सोचता है, देश के बारे में, इस सरकार के बारे में नहीं, इस नौकरी के बारे में नहीं। आपका खानदान देश के बारे में सोचता है। फिर आप इस 70 साल में केवल आप अपने बारे में क्यों सोचते हैं? नहीं, अब पूरे समाज के विषय में हम सोच रहे हैं। हम दलित वर्ग से आते हैं, हमारी जो स्थिति है, हाँ, अपने मन से जानिए पराये मन की बात, है ना। जिस तरह हमारे साथ समाज में लोगों के बीच में हमारा जो विकास कैसे हुआ, कब कैसे हुआ, और लोगों को इस तरह का बड़े मौका मिलना चाहिए था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हर जगह उत्पीड़न हो रहा है, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, गरीब अपहरण हो रहा है, मतलब कि वो अमीर नहीं हो रहा है। हाँ, वो सारे चीजें हो रही है, जिसके वजह से समझ जाइए कि इनके समय में और बढ़ गया है। कांग्रेस में कुछ गिने चुने मतलब की घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन उनके समय में तो समझ जाइए कि कोई मतलब की लगाम ही नहीं है। समझ जाइए कि कोई भी पीट देता है। देखिए वो एक रावण है वहाँ जो भीमसेना के मतलब की संचालक है, उसका भाई जा रहा था, वहाँ पर मनाया जा रहा था महाराणा प्रताप जयंती। उसके बगल से उसका भाई मोटरसाइकिल से जा रहा था, कोई आदमी उसको गोली मार दिया उसमें सभा से। इस तरह की घटनाएं, है ना। चोरी उरी करके भागता होगा। नहीं, वो इसी तरह से इस तरह की घटनाएं आदमी सोचने बाध्य करती है कि सरकार में समझ जाइए कि गरीब मजदूरों का कोई मतलब की, दलितों का कोई मतलब की संरक्षण नहीं। मीडिया के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज सिसवन गांव में इलायची जी ने इतना खुलकर
जो दलित के अंदर गुबार है उस गुबार को निकाला है। और ऐसा लगता है कि सरकार को इनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज ये ऐसा मानते हैं कि हम दलितों का राष्ट्रगान सुरक्षा है और हमें सुरक्षित होना है, वो राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सबसे बढ़ के आर्थिक रूप से। आपने नारद मीडिया से बात की, आपने इतना कीमती अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे यहाँ सुदूर जगह में नारद मीडिया के मतलब कि कार्यकर्ता आए और हम लोगों के विचारों को ये अपना मैंने प्रकाशित करेंगे, लोगों के बीच में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।